जय माता दी दोस्तों। दोस्तों, जो पिछला वीडियो मैंने तैयार किया था जिसपे एमआईएस और पीपीएफ का कॉम्बिनेशन से मैंने आपको बताया था कि 12 से 13% रिटर्न कैसे कमाए जाते हैं, उस पर लेके बहुत सारे क्वेश्चन मेरे व्हाट्सएप पे आए हैं, जिनका देखिए एक ही जवाब है कि ये दोनों ही एमआईएस हो या पीपीएफ, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम है और ये फिक्स्ड इनकम स्कीम है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। ये हो सकता है टाइम टू टाइम जो इंटरेस्ट मिल रहा है, जैसे एमआईएस पे 7.5% है, वो कम हो, 7.5% से कम हो कि वो 7.2 आए, इवन कि 6.9 आए से 6.7 आए, ऐसा हो सकता है। लेकिन उस केस में भी जो रिटर्न है आपके वो 12% एटलीस्ट रहेंगे, वो कम नहीं हो सकते। ये इसलिए मैंने ये बताया आपको कि 12% इंटरेस्ट के लिए, 13% इंटरेस्ट के लिए, इवन इवन की 11% इंटरेस्ट के लिए हम बहुत सारे जगह घूमते हैं, फिरते हैं, देखते हैं, सर्च करते हैं कि भाई वो एफडी है, वो एफडी है, छोटे छोटे बैंकों की एफडी है जिसमें अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन उसमें ट्रस्ट की कमी होती है और कोई वजह नहीं है। बहुत सारे कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है या कोऑपरेटिव बैंक जो है आपको इंटरेस्ट देती है, 9% इंटरेस्ट देती है। बहुत सारे जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है, ठीक ना, वो भी आपको 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है, लेकिन आपको उन पर ट्रस्ट नहीं होता है। और दूसरा, एक बार उसमें यदि आप एफडी करवा लेते हैं एनबीएफसी में, तो उसे बीच में तोड़ने पे बहुत लॉस होता है। मैंने जो आपको इंस्ट्रूमेंट बताया, एमआईएस प्लस पीपीएफ, दोनों ही इनकम स्कीम में आपके कंट्रोल में पैसे होते हैं। आप पे कोई कंपल्सन नहीं है। जैसे आप एक आरडी भी ओपन कर लेते हैं तो उसमें 5,000, यदि आपने आरडी ओपन किया तो हर मंथ आपको 5,000 डालने हैं उसमें। इसमें ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है। आपके जो एमआईएस के तहत इनकम आते हैं उससे आप चाहे पर्सनल यूज में भी ला सकते हैं और पीपीएफ में कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकते। वहां पर कंपल्सन नहीं है। कंपल्सन जो है पीपीएफ में बस साल का मिनिमम 500 रुपए इन्वेस्टमेंट करने के है। तो इन बातों को आप समझे। इस पूरे इनकम स्कीम में एक तो 100,000% गारंटीड है, क्योंकि दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा गाइडेड है। दूसरा, आपके कंट्रोल में पैसे हैं। और तीसरा, आप जो डिफरेंट डिफरेंट म्यूचुअल फंड घूमते रहते हैं 10 साल के लिए, 12 सालों के लिए, 15 सालों के लिए, उसमें आपको जो रिटर्न दिखाया था 12%, 13%, 15%, लेकिन उसमें दिक्कत एक ये है कि जब आपको हो सकते पैसों की जरूरत हो, उस समय मार्केट गिरा हुआ रहेगा और उस समय वो रिटर्न आपको मिलेंगे नहीं। जैसे कोरोना के समय हमने देखा कि जब आपको सबसे ज्यादा पैसों की जरूरत थी, उस समय मार्केट ही क्रैश हो गया, तो चाहे कोई भी म्यूचुअल फंड सब निगेटिव रिटर्न दे रहे थे। इस स्कीम में ऐसा नहीं हो सकता है। इस स्कीम में ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए ये स्कीम सबसे बेस्ट है। इस पूरे स्कीम में बस एक ही बात है कि जो एमआईएस का रिटर्न है वो फ्लैक्चुएट होता है। जैसे अभी आपने कर लिया तो 5 ईयर के लिए तो कंफर्म माने कि 5 ईयर के लिए 7.4% इंटरेस्ट है ना। 11,100 आपके अकाउंट में आने हैं, मतलब आने हैं आने वाले 5 सालों के लिए, वो पीपीएफ में चले जाएंगे। हो सकता है 5 सालों के बाद आपका रिटर्न थोड़ा कम हो जाए, वो इट मे बी कि 7.1% हो जाए, 6.9% हो जाए, तब भी आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ओवरऑल स्कीम पे वो 12% रहेगा, कम नहीं हो सकता उससे। मुझे बस यही बात आपको बतानी थी, जिसको लेके सबसे ज्यादा इशू हुए हैं और मेरे पास व्हाट्सएप आया है। चलिए, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव।